फॉरेस्ट एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हमें पढ़ना, आपने थंबनेल देखा है, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्लास है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। पहला चैप्टर है रियल नंबर और वास्तविक संख्या। ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बच्चों के लिए है जो इस बार 2025 के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस बार पूछने जाने की चांसेस है। और मैं बता दूं, ये रियल नंबर जो है आपके वास्तविक संख्या, यहाँ से लगभग 15 से 16 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जाते हैं। अप्रोक्स मान लीजिए 10 तो एवरेज रहता ही रहता है। तो 10 क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने हैं तो ये चैप्टर को पढ़ना जरूरी है और इसके ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऊपर देखिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला ही सवाल है, √2 कौन सी संख्या है? √2। अब मैं आपको पहले इस सवाल से पहले कुछ बेसिक बताते रहूंगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर और ज्यादा होते रहेंगे। रूट वाला संख्या कैसी होती है बच्चा? रूट वाली संख्या दो कंडीशन से, यदि रूट के भीतर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो संख्या जो है वो रूट से बाहर आ जाएगी। बट अगर कोई ऐसी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो रूट से बाहर नहीं आएगी। जो नंबर रूट से बाहर नहीं आएगी वो संख्या अपरिमेय संख्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कौन सा सही होगा आप खुद बताइए, जल्दी से बताइए। क्या ये √2 एक परिमेय संख्या है, हाँ या ना? परिमेय संख्या है, हाँ या ना? तो ऑप्शन 4 है। एक है पूर्णांक, जो कि आप देख पा रहे होंगे। पहला है ऑप्शन पूर्णांक है, दूसरा आपका परिमेय है और अपरिमेय है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिमेय कि अपरिमेय कि पूर्णांक? कौन सा ऑप्शन सही, आप जल्दी से बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी यानी ग पर नजर आ रहा हो, सी पे मारिएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, इसके अलावा भी कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे रूट में डाल दीजिएगा √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए, √4 कौन सी संख्या है? कैसी संख्या है √4? हाँ, √4, चूंकि देख पा रहे हैं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चूंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, इस वजह से ये 4 बाहर निकल जाएगा। तो √4 जो है एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, 2018 में एक सवाल पूछा था कि रूट अगर अंदर n है, n कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब 1 से स्टार्ट कीजिएगा, तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या हमेशा देगी? हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, रूट के अंदर n चूंकि एक नेचुरल नंबर है तो रूट से बाहर निकलेगा कभी 1, कभी रूट के अंदर 2, कभी रूट के अंदर 3, कभी रूट के अंदर 4। तो कई बार वो बाहर निकल सकते हैं, कई बार वो बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे नहीं निकलेंगे वो बन जाएगा अपरिमेय, जो निकल जाएंगे वो बन जाएंगे परिमेय संख्या। तो रूट अंडर n चूंकि प्राकृत संख्या है, ऐसे सिचुएशन में n का रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा परिमेय या अपरिमेय, या कभी परिमेय कभी अपरिमेय। क्या मिलेगा आप जल्दी बताइए जल्दी। हाँ ठीक है, रूट अंडर n जब भी कोई प्राकृत संख्या होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पाई कैसी संख्या है? π/2। पहले तो मैं पाई की बात करता हूँ। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अगर थोड़ा सा भी आप इस चैप्टर को पढ़े हो तो ये तो चैप्टर है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्लास से ध्यान रखिएगा इस बात का। पाई कैसी संख्या? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? पाई एक अपरिमेय संख्या। अब एक अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को, चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो, वैसे तो परिमेय की बात कर रहा है, दो परिमेय का अपरिमेय के साथ योग, अंतर, गुणनफल और भागफल, तीनों का तीनों क्या होता है? तीनों का तीनों एक ही आंसर होता है, वो अपरिमेय होता है। उस हिसाब से बताइए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 4 ऑप्शंस, उनमें से आप बताइए कौन सा संख्या है। पहला ऑप्शन परिमेय है, दूसरा ऑप्शन आपके पास पूर्णांक है, तीसरा अपरिमेय है, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? π/2। कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी ऑप्शन यानी ग ऑप्शन। कौन सा सही होगा? C4 चिल्लाओ मत, चुपचाप रह जाओ, बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? π/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं π/4 की जगह दे देता तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, मैं π×2 कर देता, ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यानी पाई एक अपरिमेय संख्या, उसके साथ चाहे कोई भी परिमेय संख्या को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, अंतर करो, गुना करो, भाग करो, जो भी रिजल्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा बच्चा? एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो हर बार π/2 नहीं देगा, कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई करके दे देगा, कुछ उसके साथ डिवाइड करके दे सकता है। एक सवाल, π-4 बताओ,
कमेंट करो जल्दी से। पाई माइनस 4 कौन सा संख्या है? परमेय है, अपरमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास अभी भी है, जल्दी से बताओ। बताए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 5.233 एंड 33 ये कंटिन्यूअस है। फिर ये पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक, 4 ऑप्शन अभी भी दिख रहे हैं, एक पूर्णांक, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन आपके सामने है। पहले तो बात है कि इस नंबर को कैसे समझें। दो तरह का नंबर होता है डेसिमल में, एक शांत और दूसरा अशांत। अशांत उसे कहेंगे जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद कंटिन्यूअस चलता ही जाए, उसे के या रुके ना, उसे क्या कहेंगे? उसे अशांत कहेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये 5.23333 कंटिन्यूअस चलता ही जा रहा है। अब कंटिन्यूअस चलने जाने वाले नंबर को ध्यान रखिएगा, अगर एक जैसे डिजिट नंबर आ रहे हैं, ऐसे संख्या को फिर हम लोग परिमेय या अपरिमेय क्या कहेंगे? जल्दी से बोलो, 4 ऑप्शन आपके सामने अभी भी मौजूद है। हाँ, तो देखिए हम जैसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर शांत में होंगे तो 110% शांत अगर होगा, डेसिमल के बाद डिजिट रुके होंगे, तो आपको वो परमेय ही मानना होगा। लेकिन अशांत की कैटेगरी में हो, जैसे कि अशांत आप जानते हैं कि ये रिपीट करेगा और नहीं भी रिपीट करेगा, बट कंटिन्यूअस डेसिमल डिजिट चलते ही जाएंगे। अगर ऐसे कैटेगरी आ रहे हैं जो डेसिमल के कई अंकों के बाद हमेशा रिपीट कर रहे हैं, हर बार एक ही डिजिट नंबर आ रहा है, तो उसे परिमेय संख्या की माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, आपके पास सवाल है 5.2333 और कंटिन्यूअस 33 चला ही जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास फिर भी नजर आ रहे हैं, एक पूर्णांक है, एक परमेय है और एक अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या है ये? पहले देख पा रहे हैं आप डेसिमल कौन सा है? तो क्लियर है कि अगर ऐसे डेसिमल में अशांत होगा, कंटिन्यूअस 3333 चले जा रहे हैं, तो ऐसे संख्या क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ऐसे संख्या अपरिमेय कहलाएंगे कि परमेय कहलाएंगे? जल्दी से बताइए। फिर से मैं कह रहा हूं, कंटिन्यूअस देखिएगा चले जा रहे हैं और एक साथ जा रहे हो, तो ऐसे संख्या परिमेय कहलाएंगे। चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा आपके पास? परिमेय संख्या। कौन सा सही होगा बच्चा? परिमेय संख्या। बी ऑप्शन यानी सी ख ऑप्शन सही है आपके लिए, देख पा रहे होंगे। इसमें और भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे ये 2.4444 डॉट 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 डॉट, और ऐसे सवालों को और दूसरे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। 2.4 पे एक बार दे दीजिएगा, तो एक सवाल तो और भी आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि 12 वाला जो सवाल है, वो 12 वाला सवाल सिंपल परमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाते हैं। जिसपे बार नहीं हो, जैसे इस पे बार नहीं, लेकिन इसके कहीं लिख सकते थे कि 5.2 पर बार, 2-3 पे बार है। याद रखना, डेसिमल के कुछ अंकों के बाद बार है, दोनों पे नहीं है, लेकिन हाँ जिसपे है बार आ गया तो समझ लीजिए वो परमेय। यदि आप बार देख पाए तो वो समझ लीजिएगा कि वो परमेय ही है और कुछ नहीं। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से कह रहा हूं, 12 वाले सवाल आ गए परमेय, 12 वाले आ गए तो परिमेय। नहीं बार है, डेसिमल है, रुका हुआ है, तो भी परमेय। बट डेसिमल के बाद कुछ अंक आ रहे हैं और रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उसे अपरमेय की कैटेगरी में डालना। ध्यान रखना, मिस मत कर देना। 12 वाले सवाल परिमेय, बिना बार के सवाल है, डेसिमल के बाद कुछ अंक रुके हुए हैं, मतलब रुक जाता है तब भी वो परिमेय, अगर नहीं रुक रहे हैं तब वो, और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं तब वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 3 माइनस रूट 3 अभी आपको बताया कि रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो किसी नंबर का स्क्वायर ना होता हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये 3 ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय। अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया कि रूट 3 हो, रूट 4, रूट 2 हो, रूट 5 हो, ऐसे नंबर जो है रूट से जो बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय कहलाएंगे। और उसके साथ कोई परमेय संख्या को चाहे जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, इन्हें कुछ भी किया जाए, उसका रिजल्ट क्या मुझे मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? अपरिमेय मिलेगा ना। तो ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए आपसे? क्या मिलना चाहिए बच्चा? अपरिमेय, जो कि दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है नीचे। देख पा रहा है आपको क्या ऑप्शन है? अगर मैं ऐसा ना करता, ऐसा कह देता √3 + 2, तो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। √3 + 5
तो भी एक अपरमेय संख्या ही होता है। यानी कि एक परमेय दूसरा अपरमेय का योग हमेशा, अंतर हमेशा, गुना हमेशा, भाग हमेशा एक अपरमेय संख्या ही मिलता है। इस वाले सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? 3 माइनस रूट 3 का एक अपरमेय संख्या। ऑप्शन आपके पास सामने है, देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। अब मैंने कहा कि कोई दो परमेय संख्या मान लो, तो पहले बता चुका हूं परमेय संख्या बहुत सारे हो सकते थे। मैंने एक 2 माना, एक 3 माना। 2 और 3 के बीच में आप देखिए गैप बहुत सारे अंकों का है, आप दिख नहीं पा रहे हैं। आपके हिसाब से लग रहा है सर गैप कहाँ है, लेकिन मैंने कहा डेसिमल में जो नंबर आए, डेसिमल में जो नंबर आए, और डेसिमल में ये भी नंबर इन दोनों के बीच का है, ये भी नंबर इन दोनों के बीच का है, ये भी नंबर इन दोनों के बीच का है। ये तो मैं डेसिमल में कुछ डिजिट ठीक लिया है, एक डिजिट के अंतर लिया हूं। अगर मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट के साथ ले तभी इन दोनों के बीच का नंबर है। हाँ है, तो ऐसे बहुत सारे डेसिमल आ जाएंगे और इन दोनों के बीच का ही होगा। तो दो कोई परमेय संख्या ले लीजिए, उनके बीच में परमेय संख्या की अगर संख्या पूछेगा तो क्या माना जाएगा? अनंत। क्या माना जाएगा बच्चा? अनंत परमेय संख्या। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या? अनंत। देख पा रहे हैं दो परमेय संख्या के बीच में कितनी है? अनंत परमेय संख्या है। क्लियर है? इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? दो परमेय संख्याओं के बीच में एक ऑप्शन, दूसरा है 2 है, तीसरा है 3 है, चौथा है अनंत। क्या होना चाहिए? चौथा ऑप्शन अनंत। डी फॉर डरो मत, अनंत मारते रहो। अनंत ऑप्शन सही है इसका। फिर आपके पास एक नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके पास आ रहा होगा। इनमें से कौन परमेय संख्या है? अभी आपको बताया रूट में ऐसे संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, वो परमेय संख्या कहलाएगी। क्या परमेय? अपरमेय कहलाएंगे। दो परमेय संख्याओं का अंतर योग तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तीसरा ऑप्शन 4 प्लस रूट 5 है, ये भी एक परमेय संख्या की अपरमेय। अपरमेय अभी बताया। फिर एक और ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा होगा, देखिएगा 4 प्लस रूट कितना हो गया? रूट 6, सॉरी ये है रूट 6। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो इस वाले सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैंने आपके साथ सामने ऑप्शन में इनमें से कौन परमेय संख्या है? परमेय के ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा तो परमेय संख्या क्या? परमेय अपरमेय। ये पर अपरमेय और इसके साथ जोड़ा जा रहा है परमेय, तो परमेय और अपरमेय का योग अभी बताया क्या है? ये अपरमेय। ये 6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक अपरमेय। 3 ऑप्शन तो हमारे अपरमेय आ ही गए। चौथा ऑप्शन ही हमारा सही होना चाहिए, बट होगा कैसे? आप देख पा रहे रूट दो एक ही जैसा नंबर है, ऊपर नीचे एक जैसा नंबर होते कट जाते हैं, बचेंगे 2 2 1 परमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन आपके लिए सही जाएगा, जो कि कह रहा है कौन इनमें से परमेय संख्या है। तो 2 बटा रूट 2 एक परमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और इस तरह का और भी सवाल पूछ सकता है कि कई बार दिखने पे दिखता है जो परमेय है, सॉरी एक्चुअली में जो दिखता है अपरमेय वो होता नहीं। एग्जाम्पल एक सवाल और मैं करता हूँ, रूट 3 बटा रूट 12। आप देख पा रहे होंगे ना 3 ही किसी नंबर का स्क्वायर होता है, ना 12 किसी नंबर का स्क्वायर, बट इनका जो रिजल्ट आएगा वो एक परमेय होगा। कैसे? रूट 3 को और रूट 12 को एक साथ में ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। 3 को अगर काटना चाहूँ तो 1/4 टाइम्स में जा सकता है। 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या मिले, यानी इस कप का रिजल्ट क्या मिला? एक p/q के फॉर्म पे आया, तो ये परमेय संख्या है। तो अगर कई बार देखने से सवाल दिख रहा है अपरमेय, लेकिन उसका रिजल्ट कई बार वो परमेय ही आ जाता है। ऐसा सवाल, ये तो सवाल पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और भी सवाल बन सकता है, जैसे रूट 2 बटा रूट 8, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2/8 कट करेंगे तो 1/4 रूट के अंदर और 1/4 की वैल्यू 1/2। और भी सॉल्व कर सकते हैं 3/रूट ना, रूट 3/27, ऐसे भी कर सकते थे। चेक करो 3/27 को 3 एकम 3 3 9 27 काट सकते थे। 1/9 की वैल्यू 1/3। तो जो सवाल दिख रहा है रूट में है, दोनों है, तो कंफर्म कई बार हमारे पास आ जाता है। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, बताइएगा जल्दी से, ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइएगा, क्या यह सवाल परमेय है? क्या यह सवाल परमेय है? कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या ये एक सवाल परमेय संख्या है? अगर परमेय है तो हाँ यस लिखिएगा, अगर नहीं परमेय है तो नो लिखिएगा। जल्दी से बताइए ये सवाल परमेय है या अपरमेय है? हाँ या ना का जवाब यस एंड नो में दीजिएगा। यस या नो, यस या नो। नहीं समझ में आ रहा है?
ये पीछे वाला मिलता जुलता, बस यहाँ आपको कंफ्यूजन है, इसमें उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस और माइनस कर दिएगा। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइएगा। चलिए मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इनमें से कौन परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है? इनमें से कौन एक अपरमेय संख्या है? 4 ऑप्शन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल है इनमें से कौन एक अपरमेय संख्या है? √4, √9 और √16 और √18, ये 4 ऑप्शन है। अभी बताए जो भी नंबर रूट के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो परमेय ही है। 4 किसी नंबर का स्क्वायर किसका होता है? 2 का। 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 3 का। 16 किसका नाम स्क्वायर होता है? वो 4 का। 18 किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, 4 के बाद 5 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, यहाँ तो 18। ना ही 4 का बना ना ही 5 का बना, तो ये 4 और 5 के बीच का नंबर है, तो ध्यान रखना बीच वाला नंबर का स्क्वायर नहीं मानते, ठीक है। ऐसे नंबर नहीं कर लेंगे कि 18 है तो आप बोल दीजिएगा सर ये समथिंग कुछ नंबर का स्क्वायर आता होगा, ये डिजिटल नहीं ना, ऐसा नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर का रूट से बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ मान लेते एक तरह की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी नंबर स्क्वायर में रूट में है वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना ही चाहिए, तभी वो रूट से बाहर आता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये परमेय, ये परमेय, ये परमेय। और सवाल पूछ रहा था इनमें से कौन एक अपरमेय संख्या है, तो ये तीनों तो ऑप्शन आपके बन गए परमेय के, तो ये सवाल बने अपरमेय। तो ये आपका ऑप्शन D4, डरो मत, आप परमेय अपरमेय संख्या बता सकते हैं। ऐसे सवाल कई पूछ सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, वो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से आप ये अपरमेय संख्या ही कहलाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी आप बताइए। √3/√12, मैंने पहले सवाल पूछ लिया। √3/√12, अभी बताओ, कमेंट करो। ये सवाल पहले कर चुके हैं, आगे बढ़े। तो परमेय अपरमेय के टॉपिक को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक का सवाल और आगे आ रहा है, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कौन इनमें से शांत है? बच्चा शांत अभी बताया, शांत और अशांत। शांत और अशांत, शांत कौन होते हैं? जिसका डेसिमल पे रुक जाए, जो नंबर को डिवाइड कराएं वो डेसिमल में कुछ डिजिट जाने के बाद रुक जाते हैं। समथिंग 4.5, ये किसी डेसिमल के बाद डिजिट रुके हुए हैं। 4.5345 ये रुक गए। कैसे पता चलेगा कोई डेसिमल अंक रुकेंगे नहीं रुकेंगे? ये बिना डिवाइड किए अगर आपको पता करना है तो उसके किसी भी नंबर को, जैसे मैंने यहाँ 12/3 लिखा, तो ये 12/3 जो है वो डिवाइड होकर एग्जैक्ट आ गया, भाई 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये 11/3 को डिवाइड करता तो इसको डिवाइड करना पड़ता और ये पता करना पड़ता कि भैया इसके एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू क्या आ रहे हैं। अगर इसके डेसिमल रुक जाए तो शांत होंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो फिर वो अशांत होंगे। अगर डेसिमल ही ना आए तब भी वो शांत, डेसिमल ही ना आए तो भी वो शांत ही कहलाएंगे। तो इस वाले में तो पता चल गया कि 4 आ गए। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 बचेगा, 2 2 3 6, 2 6 18 18 18, ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर को कैसे बिना डिवाइड किए बता पाएंगे कि शांत है कि अशांत, उसका एक ट्रिक में बता रहा हूं। शांत में तो कोई दिक्कत नहीं, अशांत जो है वो दिक्कत है। दिक्कत नंबर 1 पहला कि P/Q के फॉर्म पे जो भी सवाल है, जो भी नंबर P/Q के नंबर पे रूप में दिया गया है, उस उस Q को आप फैक्टर कीजिए। क्या कीजिए आप? उस Q वाले नंबर को फैक्टर कीजिए, और Q वाले नंबर का अगर फैक्टर 2 मल्टीप्लाई आए, 5 में आए, या 2 × 5 का मल्टीप्लाई आए, फैक्टर 2 में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए, या 2 और 5 एक साथ में आना चाहिए, तब वो नंबर शांत कहलाएंगे। अगर नहीं है तो वो अशांत कहलाएंगे। 4 ऑप्शन के आपके पास नजर आ रहा है। एक सवाल है 13/3125, हाँ। दूसरा सवाल है 64/655। तीसरा सवाल है 32/243, और चौथा के बाद इनमें से बच्चा पहले तो ये सवाल तो ध्यान, इनमें से कौन अशांत है, इसके लिए सॉरी कौन शांत है, सॉरी शांत है ना पूछे, हाँ कौन शांत है, तो शांत के लिए अभी बताइए, या तो 2 होने चाहिए तो 5 होने, या 2 5 के
फैक्टर में होना चाहिए। हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा संख्या शांत है कि अशांत है, सिंपल है, उस वाले संख्या के न्यूमरेटर के अंदर देखिए, अगर फैक्टर 2 है, 5 है, 2 और 5 है, तो आपको एक रेंडमली आपको फैक्टर करना होगा नीचे वाले नंबरों का। यदि आप नीचे वाले नंबरों का फैक्टर करके 2 5 के रूप में लिख दे पा रहे हैं, तो जैसे मैं देख पा रहा था, आपको अगर 31 और 25 का फैक्टर करना पड़े तो 5 से ये चला जाएगा, फैक्टर कीजिएगा, कंटिन्यू ये 5 के फैक्टर से चला ही जाएगा, और ये 5 के फैक्टर से जाने की वजह से ये फैक्टर के रूप में आ जाएंगे, यानी 5 के पावर 5। तो ये अगर ऐसे आ गए हैं, आपके 5 के पावर में लिखा हो, 2 के पावर में लिखा हो, या 2 5 के फैक्टर में लिखा हो, तो वो संख्या शांत के कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो अशांत की कैटेगरी में। लेकिन इस पे भी एक्सेप्शन है कि कई बार ऐसे सवाल लिख देते हैं जो नीचे वाला फैक्टर तो नहीं है, 2 5 के अलावा कोई और नंबर दे दिया है, लेकिन कई बार उसको ऊपर वाले फैक्टर से नीचे वाले फैक्टर को काटा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 2 5 के फैक्टर में नजर आ रहा है तो वो फैक्टर के अलावा फैक्टर में लिखा नजर आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, शांत संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सवाल है जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए। 3.57 के परिमेय के रूप में लिखिए। अच्छा, अभी बताइए, देखिए इसमें क्या बार है? नहीं। डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद कोई सा नंबर है? कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं? नहीं। ऐसे सवाल को अगर परिमेय बदलना तो सिंपली 1 उठाइए और डबल 0 दे दीजिए। क्यों? क्यों डबल अंक। अगर इन्हीं सवालों पे अगर मैंने बार लिख दिया तो मतलब कुछ अलग हो जाते हैं। इससे सवालों को भी परिमेय संख्या में कह सकते हैं कि डेसिमल संख्या परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन इसको परिमेय के रूप में p/q + 357/100 लिख सकते थे। इस वाले सवाल को आप बताइए कैसे लिखेंगे? क्या 3.57/100 लिखना सही है इस वाले सवाल का? क्योंकि बार नहीं जी, ऐसे सवाल को, बार वाले सवाल को परिमेय में लिखना ये एक अलग से टॉपिक है, बट मैं आपको ट्रिक वाइज सिखाता हूँ। पहले तो इन सवालों को आप पूरे डेसिमल और बार हटा दीजिए, तो 357 आ जाते हैं। उनमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए जो जिस पे बार नहीं, किस पे बार नहीं था? 3 पे। फिर आप देखिए कि कितने डिजिट पे बार दिए गए। 2 डिजिट पे 2 9, कहानी खत्म। 354/99। आप फिर इसको तोड़ना हो तो तोड़ लीजिएगा, अलग की बात है। लेकिन ऐसे बार वाला सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं कि इन्हें p/q की फॉर्म पे क्या कहते हैं आप बदलिए, तो आपको करना क्या होगा? 357 को माइनस कीजिएगा जिस पे बार नहीं है। पूरे डिजिट को आपको लिखना पड़ेगा, पूरे नंबर को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार हटाकर और डेसिमल हटा के 357 लिख दिया गया। फिर उनमें से उन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना जिसपे बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं? 3 पे। 3 हटा दिया, डबल 9 आपको दे देना, कहानी खत्म। इतना ही तो आसान था। तो अगर इस वाले सवाल को देखा जाए तो ये क्या है? परिमेय वाला है, 3.57 है, इस पे बार नहीं है, तो डेसिमल में क्या लिखना चाहिए? 357, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा है बच्चा? ख, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। कह रहा अभाज्य संख्या इनमें से कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन है, उनमें से पूछ रहा है अभाज्य संख्या कौन है। एक तो 15 है आपके पास, दूसरा आपका सवाल है 12, 75 और शायद 23। अब भाज्य संख्या को समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, अगर कोई ऐसी नंबर जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक आए, 2 या 2 से अधिक मतलब सिंपली बात है, ऐसा कोई नंबर जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से भाग लग जाता हो या भाज्य होता हो, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि 4 को देखिए तो 4 खुद 1 से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, खुद 4 से लग सकता है। इनके कितने फैक्टर हैं? 3। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के कितने हैं? 1 या 2 खुद से लगेंगे। मैं 5 की बात करता हूं तो 5 के कितने? 1 5। मैं 6 की बात करता हूं, 6 के कितने फैक्टर? 1 2 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है, कुछ 6 से। यदि 2 वाले फैक्टर खाली नजर आए, ऐसे सवाल, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही नंबर से भाग लग सकते हैं या 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, वैसे संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और जो 2 से ज्यादा बार भाग लग सकते हैं या किसी और नंबर से भाग लग सकते हैं, ऐसे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो आपसे ऑप्शन देखिए, 15 खुद 1 से जाता है, 15 1 से जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है, 15 से जाता है, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा है। 12 को देखिएगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, 12 से जाएगा। 75 को देखिएगा तो 3 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा,
15 से भी जाएगा, खुद 75 से भी जाएगा। 23 एक ऐसा संख्या है जो खुद के अलावा, एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो आपके ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? अभाज्य संख्या। इनमें से कौन है? अभाज्य और अभाज्य की कैटेगरी आपको समझ में आई? समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। भाज्य अभाज्य समझ में आई? नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर लास्ट है, बस टॉपिक ऑब्जेक्टिव ये जो है वो क्लास लास्ट है। इसके बाद फिर हम, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से हम नए क्लास में नए सवाल के साथ आएंगे, ठीक है। कह रहे हैं 2 क्रमगत सम संख्याओं का मसा, यानी कि HCF पूछ रहा है। अब पहले समझो क्रमगत क्या होता है। क्रमगत का मतलब लगातार, जैसे मैं कहूँ 12 के बाद तो 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, ये इसी को क्रमगत कहते हैं, ठीक है। इसके आगे आने वाली ऐसे 2 संख्या जो सम भी हो और क्रमगत हो, तो 2 संख्या कोई पकड़ लीजिए 2 और 4, 2 के बाद देखिए 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है। ये 2 को उठा लीजिए, इन दोनों का मौसा चेक करना है, HCF चेक करना है। तो इन दोनों का याद रखना है 2-3 चीजें। 2 क्रमगत सम संख्या का मौसा 2 होते हैं। सवाल, 2 क्रमगत सम संख्या का मौसा कितने होते हैं बच्चा? 2 होते हैं। 2 लगातार क्रमगत मतलब लगातार विषम संख्या का मौसा 1 होते हैं। 2 लगातार अभाज्य संख्या का, अभाज्य की बात कर रहा हूं, उसके भी 1 होते हैं। 2 सम के होते हैं, 1 विषम के होते हैं, और एक ही अभाज्य संख्या के भी होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।